बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आपकी दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, वरना आपके लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला वही करे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स पे है और आपको ये रीडिंग बहुत पसंद है। आपके व्यूज़ से अंदाज़ा होता है कि आपको इस रीडिंग का इंतज़ार रहता है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं और उनकी लाइफ में चेंज आने की वजह से आपके रिश्ते में क्या चेंज आ सकता है। तो पॉजिटिव रहें। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग आप देखेंगे उस इंसान के साथ इस रीडिंग की एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग नहीं है, फिर कोई और रीडिंग है जो आपके लिए होगी। सो स्टे पॉजिटिव। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रिंग वेडिंग रिंग भी हो सकती है। ये रिंग आपके पर्सन ने हो सकता है आपको गिफ्ट की हो या आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। मे बी आपका जो रोमांस है रिंग से ही स्टार्ट हुआ है। आपके पर्सन ने आपको रिंग गिफ्ट की होगी और डेस्टिनी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान की वापसी हो रही है और दिस इज़ डेस्टिनी, कि हो सकता है ये इंसान एक रिंग के साथ ही आपकी ज़िंदगी में वापस आए। डिफ़ीट, क्योंकि इस इंसान को डेस्टिनी कुछ ऐसे लेसन्स दे रही है, कुछ इस तरह के सबक मिल रहे हैं। बैड लक इस इंसान की चल रही है, ये डिफीटेड फील कर रहे हैं और मे बी इस इंसान ने आपको इंगेजमेंट रिंग दी होगी या वेडिंग रिंग दी होगी। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आपके साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के लिए आपको रिंग का तोहफ़ा दिया होगा, मगर वो सब हो सकता है धोखा था। जस्ट आपको हासिल करने के लिए, आपके साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए, आपके करीब आने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे डेस्टिनी इनको उनके किए की सज़ा दे रही है और आप लोगों की सक्सेस नज़र आ रही है। सो मे बी इट वॉज़ अ बैड लक जब आप लोग अलग हुए। मे बी ये भी बैड लक थी कि आप लोगों को इस इंसान की सच्चाई देर से पता चली। अब आप सक्सेस के बहुत करीब है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका और ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में दिखाई देते हैं। इनका एक्शन क्या हो सकता है? बिकॉज यू आर अ लाइट फॉर देम। ये कार्ड या ये सेंटेंस, आई नीड योर लाइट, मुझे कुछ देर पहले ही चैनल हुआ था और अब की रीडिंग ये बता रही है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग इस इंसान की लाइट हो सकते हैं। इस इंसान को आप रास्ता दिखाते हैं। इस इंसान को आपकी वजह से हो सकता है ये मानते नहीं, ये आपको एडमिट नहीं करते, लेकिन आपके होते हुए इस इंसान को कोई डर खौफ नहीं रहता। दे आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन। अभी हम देखते हैं कि मज़ीद आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन 48 आवर्स में। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? न्यू मून की एनर्जीज बहुत डिस्टॉर्टेड थी आपके पर्सन्स की। न्यू मून की एनर्जीज पे बहुत से लोगों के पर्सन कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे थे और उसके बाद भी कई दिन कार्मिक सिचुएशंस की ही एनर्जीज आती रही हैं। लेट्स सी आज आपके पर्सन की एनर्जीज क्या बताती हैं। देखिए, जो कार्मिक पार्टनर होता है उसके साथ रहना बिल्कुल इसी चीज़ के मुतरादिफ है कि आप जहन्नुम में रह रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स, फिनिक्स राइजिंग टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कमिंग टू यू। मैसेज जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिन्यूअल आप नहीं सोच रहे, सोच सकते हैं। हार्ट ब्रेक और पेन आपको इतना इस इंसान ने दे दिया हुआ है, अब आप इस इंसान की सच्चाई पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। अगर ये सोने के भी बन के आ जाएं तो मे बी आप इनको ठुकरा देंगे। आपके पर्सन खुद इस सेपरेशन को या इस पेन को अब महसूस कर रहे हैं, स्टैब्ड इन दी बैक। सो मे बी इन 48 आवर्स में आप लोगों के पर्सन को वही मज़ा चखना पड़ेगा, वही जायका चखना पड़ेगा धोखे का जो इन्होंने आपको दिया था। सो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब, वो कहते हैं ना कि धोखा खा के अब इस इंसान को अकल आ रही है। तो क्या अकल आ रही है? सो
स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ग्रोथ की तरफ ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जब तक आपके अपने साथ ऐसा नहीं होता ना कि आप तकलीफ़ से गुजरें, तब तक आप दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर सकते। सो ये पर्सन आपके साथ डेट प्लान कर सकते हैं, आप लोगों को ऑफ़र दे सकते हैं कॉफ़ी कप मीटिंग की या टी टाइम मीटिंग की, और ये आपको वापस लाने के लिए अल्फाज का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करेंगे ताकि आप इन पे ट्रस्ट कर सकें। हो सकता है कि इन 48 आवर्स में आपके पर्सन की बैड लक चल रही है और वो बैड लक इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आपकी तरफ धकेलेगी, आपकी तरफ माइल करेगी। जिन लोगों के पर्सन यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट भी इसी तरह किया कि इन्होंने आपके होते हुए किसी नए पर्सन के साथ डेट किया, नए पर्सन को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, नए पर्सन के साथ इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ से बाहर आ रहा है, बैलेंस में आ रहा है और कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। इसको पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, जैसे आपको पता है ये आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन कंपटीशन बहुत है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पर्सन इस टेंडेंसी में है, ये आपको धोखा देता है और दूसरी औरतों में या दूसरे लड़कों के साथ ये पर्सन जाते हैं। आपको क्लेवर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी मालिशियस एक्टिविटी भी दिखती है कि आपके पर्सन के साथ अगर ये चीज़ हो रही है, इनके साथ कोई धोखा, झूठ, फरेब हो सकता है, इनके साथ वही सब हो सकता है रिपीट जो इन्होंने आपके साथ किया है। लेकिन आपको इसलिए यहाँ पर होशियार रहना होगा कि इनके साथ जो हो रहा है आप उसका हिस्सा ना बन जाएं या आप लुक़मा अजल ना बन जाएं। अगर इनके साथ कोई कार्मिक सिचुएशन डेवलप हो रही है इन 48 आवर्स में, आपने उससे किनारा करना है। किसी का कर्मा आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर कोई अपने कर्मा को फेस कर रहा है, उससे फेस करने दें अकेले। मदर टेरेसा बनने की कोशिश ना किया करें और ना ही चैरिटी वर्क किया करें उस वक्त जब आपको पता चल रहा हो कि ओ ये इंसान इस वक्त पकड़ में आ चुका है, ओ ये इंसान इस वक्त अपने किए का सिला पा रहा है, या ये इंसान अपने किए हुए गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। अल्लाह ताला दिखा देता है। तो जब आपको ये चीज़ें दिखा दी जाएं तो गेट असाइड, इंडल्ज नहीं हो उस वक्त, क्योंकि आप इंडल्ज होंगे तो फिर आपको भी सज़ा मिलेगी, आपको भी पेन से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है अगर ये इंसान इन 48 आवर्स में किसी टेंशन में या किसी प्रॉब्लम में दिखाई देता है आपको, या आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम में है, या ये कांटेक्ट करके आपको ये बताता है, क्योंकि प्लानिंग की एनर्जी है, इनको लाइट की ज़रूरत है आपसे। जहाँ पे लाइट था और यहाँ एक्शन भी था, यहाँ एक्शन है एंड यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मे बी ये इंसान आपको अप्रोच करने का सोचे, प्लान करे इन 48 आवर्स में। लेकिन अगर ये अपने कोई दुखड़े आपके सामने रोते हैं या आपको बताते हैं और आपसे हेल्प मांगते हैं, आपको इतना क्लेवर होना चाहिए कि हाउ टू से नो। चलें, इनकी एनर्जीज रीड करते करते मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी। आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं 48 आवर्स में क्या रहने वाली हैं। अभी मुझे लग रहा है वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है। जो न्यू मून की एनर्जीज़ हैं वो अभी तक स्टिल कंटिन्यूड हो रही हैं और ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं। एम्प्टीनेस तो दिखाई देती है, मैसेज करना चाहते हैं, क्लैरिटी इनको चाहिए। क्या इनको ये क्लैरिटी मिलेगी? ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं, मिस करने की एनर्जी है आपको, आपकी डिज़ायर हो सकती है, आपकी क्रेविंग हो सकती है इस इंसान को 48 आवर्स में। अगेन हीलिंग के लिए इन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये प्योरीफाई हो सकते हैं, सेकंड चांस की ज़रूरत है इनको खुद को हील करने के लिए। सो आपको रेजिस्ट करना है। सी, इन्हें सेकंड चांस चाहिए। सीक्रेटली ये पर्सन जो है आप लोगों को ये एनर्जी सेंड कर रहा है कि आप इनको चूज़ करें, आप इन्हें रेजिस्ट ना करें, लेकिन आपको रेजिस्ट करना होगा। अगर इनको हीलिंग चाहिए तो आपने कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो नहीं खोला हुआ, ठीक है? एस्केप, अवॉइड करें, ब्लॉक करें आप। और मे भी बहुत से लोगों ने यही किया है, लेकिन ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर। इसे ग्रोथ चाहिए, ये अपनी सोल सर्चिंग के लिए आपके लिए दोबारा से एक्शन लेगा, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसको आपकी ज़रूरत है।
दे वांट एनर्जी, दे वांट एक्साइटमेंट, दे वांट फ्यूल फ्रॉम यू। तो जब फ्यूल इनको आपसे मिलेगा तभी तो ये फिर आगे चलेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रह सकती हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। आपके लिए रिस्पेक्ट इनके अंदर हो सकता है अब पैदा हो रही है। ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनके सोलमेट हैं और इन्होंने आपको ऑप्शन में रख के, आपको प्रायोरिटाइज ना करके, आपका दिल तोड़ के, दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देकर, अपने पास्ट के रिश्तों को इम्पोर्टेंस देकर, रिलेटिव्स को, कज़न्स को, दोस्तों को इम्पोर्टेंस देकर इन्होंने गलत किया। अपने ख्वाबों के पीछे भागकर इन्होंने गलत किया। हो सकता है इनका ख्वाब था कि ये बहुत अमीर हो जाएं, पैसा 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 हो इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों का ख्वाब होता है कि वो स्टार बन जाएं, सेलिब्रिटी बन जाएं। कुछ लोगों का ख्वाब होता है कि उन्हें फेम चाहिए, नेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, घर चाहिए और सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल उनको मकाम चाहिए। हर एक के ख्वाब डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों का ख्वाब होता है सिर्फ उन्हें प्यार चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना साइकिक नॉलेज यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसको मज़ीद डिवेलप करना चाहते हैं। कुछ लोगों को साइकिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, स्पिरिचुअल वो अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहे होते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए होती हैं कुछ लोगों को। तो हर एक की डिज़ायर्स डिफरेंट होती हैं, मगर इस वक्त ये इंसान 48 आवर्स में यही चीज़ें सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने गलत किया। इन्होंने आपको ऑप्शंस में पुट किया, आपको डीवैल्यू किया, सबसे आखिर में रखा, फिर आपकी बेलौस मोहब्बत को, आपकी मासूमाना केयर को इस इंसान ने वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे मुझे कमल के फूल भी दिख रहे हैं तालाब में, और ये चीज़ प्योरिटी को भी बताती है। ये चीज़ बताती है ये इंसान हो सकता है गुड लुकिंग हो, या आप तो हैं ही खूबसूरत, और ये इंसान गुड लुकिंग, चार्मिंग हो सकता है। ये इंसान इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। इसके बावजूद इस इंसान ने अपने आप को बड़ा बैलेंस में रखा है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। एंड अगेन यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन इन 48 आवर्स में इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में भी दिखाई देते हैं। पास्ट नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, तभी इनको खालीपन महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इनको क्लिनजिंग की ज़रूरत पड़ रही है। ये रिकन्सिलिएशन का इसीलिए सोचते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये सीक्रेटली अब चाहते हैं, लॉन्ग कर रहे हैं आपके लिए कि इनको चाहिए आपसे एक चांस अगेन। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ कप्स मीन्स ये पर्सन विश मांग रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इसको चूज़ करें, आप इसको सेकंड चांस दें, आप इसकी गलती को माफ़ कर दें और आप इस पे ट्रस्ट करें। काफ़ी लॉस और ग्रीफ की एनर्जी में है ये इंसान। मे बी आप लोगों की लड़ाई किसी ऐसे मौके पे हुई हो, आप लोगों का ब्रेकअप किसी ऐसे मौके पे हुआ जब आपने इनको किंग का दर्जा दिया और इस इंसान ने आपकी किए किराए पे पानी फेर दिया। कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, हो सकता है आपकी बर्थडे पार्टी थी या फिर इस इंसान की बर्थडे पार्टी थी, और उस बर्थडे पार्टी को इस इंसान ने तबाह किया अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से। उस रियलाइजेशन से भी गुजरते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। सो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी दिखाई देती है और ये पर्सन इस इमोशन को रिलीज़ करना चाहते हैं इन 48 आवर्स में। इनको लेसन लर्न हो चुका है, ये मूव ऑन नहीं करना चाहते आपसे। आप अपने लेसन लर्न करके मूव ऑन कर गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द 6 ऑफ कप्स, आपको भी इनकी याद आती है, आप भी नॉस्टैल्जिक होते हैं, और लेकिन अब आप डिफीटेड नहीं होना चाहते। अब आप उस एनर्जी में वापस नहीं जाना चाहते जिसमें आपने अपने आप को खो दिया था। आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया मगर इस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर नहीं की। उस वक्त हमेशा ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहा या किसी नाज में रहा, किसी ऐसे प्राउड में रहा कि दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन हैव एवरीवन। सो अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप में ये चीज़ बता रही है
कि आप अब अपना टाइम खुद के साथ गुजार रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना या फिर अपने काम को टाइम पे करना और उसके बाद अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना, अपने हर रोज़ के शेड्यूल को रात को सोने से पहले कंप्लीट करना, ये सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया है और अब आप सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आप लोगों की लाइफ में और ये चीज़ आप लोगों को सबसे अलग बना रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। मायूस हैं ये 48 आवर्स आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है इनको मेजर रियलाइजेशंस कराने आए हैं, हो सकता है ये इन 48 आवर्स में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये इंसान हर टाइम नेगेटिव रहकर, हर टाइम नाशुक्रापन दिखाकर अपना ही नुकसान कर बैठा है। टावर विद द 4 ऑफ कप्स। तो ये 48 आवर्स आपके पर्सन यही बातें रियलाइज़ कर रहे हैं और यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एक ऐसी एनर्जी के ही इज़ डिफीटेड नाउ। ये मेंटली लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको सिचुएशन ख़राब दिखाई दे रही है इन 48 आवर्स में आपके साथ। ये अपनी होप्स को अब यहाँ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनको एक उम्मीद है, वो उम्मीद इनकी टूटती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। सो मे बी कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर सकते और आप लोग एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर देते हैं। ये किंग ऑफ कप्स हैं और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये आपका टाइम चल रहा है, आप पावर में हैं, आप इस वक्त कंप्लीटली रूल कर रहे हैं और ये इंसान इमोशनली आप लोगों के लिए अपने गार्ड डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो स्टक दिखाई देते हैं इन 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब दिखाई देती हैं। अगर वो आपसे अपने इमोशंस शेयर भी करना चाहते हैं, अपना प्यार शो भी कराना चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं कि अब वो चेंज हो रहे हैं, तो उनको ये भी डर है कि आप उन पर यकीन नहीं करेंगे और आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। सो आप लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये भी चीज़ फील हो रही है जैसे कुछ लोग यहाँ पर अपना घर खुद डेकोरेट कर रहे हैं, घर खुद से रेनोवेट करा रहे हैं, या कुछ यहाँ पर आर्किटेक्चर हैं जो कि अपना घर खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हर तरह से अपने आप को क्रिएटिव और बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। सारे ही साइंस हैं आज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एफर्ट करें तो कैसे करें? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पर्सन को, तो पेशेंस में है। यहाँ भी प्लानिंग की एनर्जी है और ये पेशेंस क्यों है? देखिए अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को। पेशेंटली ये पर्सन एनालाइज करेंगे 48 आवर्स में एक्शन कैसे लेना है इनको और प्लानिंग क्या करनी है इन्होंने न्यू बिगिनिंग के लिए, स्टार्ट लेने के लिए। हाउ टू टेक अ स्टार्ट विद यू, चूज़ वाइजली, ये आपको चूज़ करेंगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों है? डेस्टिनी। सो दिस इज़ अगेन अ कार्मिक सिचुएशन। सो कोई बड़ा चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे थे। मे बी ये पर्सन लीड करना चाहते हैं अब, और अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो स्टार्ट होगा, और अगर आपके रिश्ते में इस वक्त सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हैं तो ठीक होंगी। सो मे बी ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे। पेशेंस क्यों है? पेशेंस इसलिए है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं मगर ये सोच समझ कर ही एक्शन लेंगे। क्या चूज़ करना है? देखिए प्रॉस्पेरिटी को इन्होंने चूज़ करना है और प्रॉस्पेरिटी आपके साथ चूज़ करनी है इन्होंने। दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है कि ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये इतना टाइम ले रहे हैं। तो ये खाली हाथ नहीं आना चाहते आपकी तरफ। न्यू बिगनिंग क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ आपके पर्सन
बहुत सी गलतियों को वाकई रियलाइज़ करेंगे, उसके बाद ये माफ़ करेंगे ख़ुद को, आपको, अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आएंगे कि इन्होंने एक्शन लेना ही लेना है और उस एक्शन में इनको चाहिए सक्सेस। सक्सेस आप लोगों के साथ। आपको क्या करना है? रीडिंग के दौरान मैंने आपको गाइडेंस दी थी, लेकिन लेट्स सी मज़ीद आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप सबसे आगे, आप सबसे पहले आपने अपने बारे में सोचना है। आप जो भी एक्शन लें उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में लाई कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप इस इंसान को चूज़ कर लेते हैं। लेट गो ऑफ who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. बात वही है, आपने आईना दुनिया को दिखाना है, ना कि दुनिया के आईने से खुद को देखना है। बी अ नेचुरल ब्यूटी। ये तो भाई आप लोगों के लिए साफ साफ वाज़े तौर पर मैसेजेस हैं कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि इट्स टाइम टू राइज। और ये राइज होने का टाइम क्यों है? नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यू ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू राइज अबव। राइजिंग इज़ वन पावरफुल चॉइस अवे। राइज आउट द नेगेटिविटी थॉट, राइज अबव द नेगेटिविटी, राइज आउट ऑफ ओवर कंफर्ट जोन और कंप्लेंट्स। तभी हमारे लिए कामयाबी के लिए दरवाजे खुलते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इट्स टाइम टू राइज। और इस लड़की के हाथ में एक बैलून है जहाँ पर आपको हार्ट नज़र आ रहा है, रेड हार्ट है। शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। क्योंकि इस लड़की की लेग्स अगर आप देखें तो कलरफुल हैं, मे बी सॉक्स है जो कि कलरफुल है, लेकिन कलर ये चीज़ बता रहे हैं कि ये लड़की अपना पास्ट और नेगेटिविटी पीछे छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड बेल आइकन आल्सो। चूज़ लव, गिव लव, हैव लव। बाय।